जय हिंद दोस्तों। ओके राशन क्लासेज आपका स्वागत है। मैं हूं जगन्नाथ मीना, आप देख रहे थे ओके राशन क्लासेज। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे आमेर का कछवार राजवंश। आमेर के कछवार राजवंश में अपन ने कुछ उत्तराधिकारी के इतिहास पढ़ा था। आज हम उनसे आगे के उत्तराधिकारी को इतिहास के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों पहले हमने पढ़ लिया था, इससे पहले दूल्हे राय पढ़ लिया था, फिर कोकिल देव पढ़ लिया था। उसके बाद दोस्तों आता पृथ्वीराज कछवार। कौन आता दोस्तों? पृथ्वीराज कछवार। दोस्तों इसका ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है पृथ्वीराज कछवार का। इसने दोस्तों बस 1527, आपको ये सन याद होगी, 1527 ईस्वी ये खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा दोस्तों? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। इस युद्ध में क्या किया था दोस्तों? ये खानवा का युद्ध राणा सांगा, कौन दोस्तों? राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था दोस्तों। राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो इसमें क्या किया था दोस्तों? पृथ्वीराज ने पाटलिपुत्र प्रथा के तहत इसका साथ दिया था दोस्तों। किसका? राणा सांगा का। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। बस दोस्तों इसका इतना सा इतिहास है कि 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ दिया था किसने? पृथ्वीराज कछवार ने। इसके बाद दोस्तों आता है भारमल आता है। कौन आता है दोस्तों? भारमल आता है। भारमल का शासनकाल दोस्तों 1547 से 1573 ईस्वी तक रहता है। कितना रहता है दोस्तों? 1547 से 1573 ईस्वी तक रहता है। दोस्तों भारमल का एक दोस्त होता है। भारमल का कौन होता है दोस्तों? एक दोस्त का नाम क्या है दोस्तों? चगताई खा। क्या नाम है दोस्तों? चगताई खा। भारमल का बहुत गहरा दोस्त है चगताई खा। क्या नाम था दोस्तों? चगताई खा, जो कि कहाँ का था? सांगनेर का। कहाँ का था दोस्तों? सांगनेर का। तो दोस्तों होता क्या, उस टाइम मुगल शासनकाल चल रहा था दिल्ली में। तो उस टाइम अकबर था इनके शासनकाल में। तो दोस्तों क्या होता है, चगताई खा इसको समझाता है किसको? भारमल को, कि भाई इससे लड़ाई झगड़े करने में कोई फायदा नहीं है अकबर से, और इसकी तो अपन कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों अपनी स्वेच्छा से आमिर के शासक ने यानी कि भारमल ने, किसके कहने पर? चगताई खा यानी कि इसके मित्र के कहने पर दोस्तों 20 जनवरी, कब दोस्तों? 20 जनवरी 1562 को, 20 जनवरी 1562 को अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी दोस्तों। किसने? भारमल ने कर ली थी। किसने कर ली थी दोस्तों? भारमल ने। कब की थी दोस्तों? 20 जनवरी 1562 को अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद दोस्तों भारमल की एक पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई। क्या नाम था दोस्तों? हरकाबाई। हरका था दोस्तों भारमल पुत्री का नाम। तो इसने क्या हुआ दोस्तों? अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया। किससे कर दिया दोस्तों? अकबर से कर दिया। कब किया था दोस्तों? 6 फरवरी 1562 को। कब किया था दोस्तों? ये 6 फरवरी 1562 को। और कहाँ किया था दोस्तों? सामर में। कहाँ किया था दोस्तों? सामर में। सुन लो दोस्तों, भारमल की पुत्री क्या नाम था? हरका। क्या था दोस्तों? हरका। 6 फरवरी 1562 को, 6 फरवरी 1562 को सावर स्थान पर, कौन सा स्थान दोस्तों? सावर स्थान पर अकबर के साथ क्या कर दिया? इसका विवाह कर दिया। और इस विवाह को दोस्तों प्रथम मुगल राजपूत विवाह कहते हैं। जो ये विवाह हुआ था इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रथम मुगल राजपूत विवाह। राजपूत और मुगलों में पहला विवाह हुआ था दोस्तों ये। कौन सा? हरका और अकबर के बीच दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो अकबर ने भारमल को 2 उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। एक तो था दोस्तों, एक कौन सी थी? राजा की उपाधि। दूसरे दोस्तों थी मीर ए सामी की। कौन सी थी दोस्तों? मीर ए सामी की उपाधि थी। इसके बाद दोस्तों भारमल का एक पुत्र होता है, भारमल का एक पुत्र जिसका नाम होता है दोस्तों भगवान दास। क्या है दोस्तों? भगवान दास। और एक इसका पौत्र होता है। कौन होता है दोस्तों? पौत्र। इसका नाम क्या है दोस्तों? मानसिंह। क्या होता है दोस्तों? मानसिंह। इन दोनों को ये दोस्तों अकबर के राज दरबार में सेवा करने के लिए भेज देता है। कौन दोस्तों? भारमल भेज देता है। कौन भेज देता है दोस्तों? भारमल। बस इतना सा इतिहास है भारमल का। एक तो सांगनेर का शासक होता है चगताई खा दोस्तों, तो ये इसका मित्र होता है। ये दोनों मिलकर इसी क्या कर लेते हैं? अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। किसकी दोस्तों? अकबर की। इसके बाद भारमल अपनी पुत्री का विवाह, हरका का विवाह, अपनी पुत्री हरका, जिसका विवाह के साथ कर रहे दोस्तों? अकबर के साथ। तो इस विवाह को दोस्तों प्रथम मुगल राजपूत विवाह कहते हैं।
इसके बाद अपने पुत्र और पौत्र दोनों को इसके दरबार में ये सेवा के लिए भेज देता है। अब इसके बाद दोस्तों आता है भगवान दास। कौन आता है दोस्तों? भगवान दास आता है। भगवान दास का शासनकाल रहता है दोस्तों 1573 से 1589 ईस्वी, 1573 से 1589 ईस्वी। इसका भी दोस्तों ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं है। इसको दोस्तों 5000, कितने दोस्तों? 5000 मनसब प्राप्त हुए थे। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा 5000 मनसब प्राप्त किए थे दोस्तों। किसने? भगवान दास ने। इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप, नाम सुना था आपने मेवाड़ के इतिहास में, महाराणा प्रताप। दोस्तों इसको अकबर ने बार बार भेज देते थे। अकबर ने बार बार अधीनता के लिए इसने किसी न किसी को भेजा था। उसमें दोस्तों भगवान दास भी था। और भगवान दास कौन से नंबर का था दोस्तों? तीसरे नंबर का, तीसरे मंडल में भेजा गया था भगवान दास को। प्रताप को समझाने के लिए तीसरे मंडल में गए थे, लेकिन क्या रहे दोस्तों? असफल रहे। क्या रहे दोस्तों? असफल रहे। इसके बाद दोस्तों एक दादू दयाल नाम का आदमी है दोस्तों। कौन दोस्तों? दादू दयाल नाम का आदमी है। तो दोस्तों अकबर बार बार में कहता है कि भाई मुझसे आके मिले ये आदमी, लेकिन दोस्तों दादू दयाल स्पष्ट कह देता है कि अगर जिस किसी को भी मिलना है वो मेरी कुटिया में आके मिले, मुझे किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि दादू दयाल, कौन दोस्तों? दादू दयाल ने अकबर के साथ, दादू दयाल ने अकबर से फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पर दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की। कहाँ की थी दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में क्या थी? इसने मुलाकात की थी। किसके कहने पर दोस्तों? भगवान दास के कहने पर। किसके कहने पर? भगवान दास के कहने पर मुलाकात की थी। उसके बाद दोस्तों भगवान दास अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री का नाम क्या है दोस्तों? मानबाई। क्या है दोस्तों? पुत्री का नाम मानबाई। पुत्री का नाम मानबाई। यह अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों अकबर के पुत्र जहांगीर से कर देता है। किससे कर देता है दोस्तों? अकबर के पुत्र जहांगीर से कर देता है। मानबाई और जहांगीर से उत्पन्न कौन संतान होती दोस्तों? खुसरो। इन दोनों से उत्पन्न का संतान का नाम क्या है दोस्तों? खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे आता दोस्तों मानसिंह शासनकाल दोस्तों 1589 से 1614 ईस्वी रहता है। 1589 से कितना रहता है दोस्तों? 1614 ईस्वी तक रहता है। इसके पिता का नाम दोस्तों अभी पढ़ा था अपन ने, भारमल। क्या था दोस्तों? भारमल। क्या था दोस्तों? भारमल था। पिताजी के नाम भारमल। इसका दोस्तों जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1550 ईस्वी। कब हुआ था दोस्तों? 1550 ईस्वी। कहाँ हुआ था दोस्तों? मौजमाबाद। कहाँ हुआ था दोस्तों? मौजमाबाद। कहाँ पर? मौजमाबाद में हुआ था दोस्तों। मौजमाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? जयपुर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? जयपुर में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों 12 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? केवल 12 वर्ष की आयु में अकबर की सेवा में चले गए थे दोस्तों। इसके पिताजी ने भेजा था ना भारमल ने मानसिंह को और इसके पौत्र को भगवान दास को किसकी शरण में भेज दिया था दोस्तों? अकबर की सेवा में भेज दिया था। कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 12 वर्ष की आयु में। इसके बाद दोस्तों इसको उपाधि प्रदान की गई दोस्तों फर्जन की। किसकी दोस्तों? फर्जन की। मानसिंह को खुद को उपाधि मिली थी, किसकी? फर्जन की। इसके बाद दोस्तों अकबर द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? अकबर द्वारा 7000 मनसब प्राप्त हुए। कितने दोस्तों? 7000। राजस्थान में सबसे बड़ा मनसब होता है दोस्तों ये 7000। 5000 है, 5000 से ऊपर, 5000 से थोड़े कम के दिए जाते हैं वो राजकुमार दिए जाते हैं, उससे ऊपर सबसे बड़ा है दोस्तों मनसब। कितने का दोस्तों? 7000 का मनसब प्राप्त हुआ था इसको। इसके बाद दोस्तों इसका प्रथम सैन्य अभियान 1569 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1569 ईस्वी को रणथंभौर पर। कहाँ पर दोस्तों? रणथंभौर पर किया था इसने पहला अभियान। इसके बाद दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता अभियान, क्या बोलते दोस्तों? प्रथम स्वतंत्रता अभियान, यानी प्रथम स्वतंत्र अभियान इसने कहाँ किया था दोस्तों? 1576। दोस्तों जानते हो आप हल्दी घाटी के युद्ध को। इसके बाद दोस्तों इसके 2 राज्याभिषेक हुए थे। मानसिंह के 2 राज्याभिषेक हुए थे। पहला राज्याभिषेक दोस्तों कहाँ पर हुआ था? बिहार में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बिहार में। कब हुआ था दोस्तों? 1589 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 1589 ईस्वी को। दूसरा राज्याभिषेक इसको हुआ था दोस्तों 1590 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 1590 ईस्वी को। कहाँ हुआ था दोस्तों? आमेर में हुआ था।
कहाँ हुआ था दोस्तों, आमेर में। तो ये तो हमने मान से जुड़ी हुई कुछ बातें जानी। इसके बाद दोस्तों इसने आगे क्या किया, इसने सैन्य अभियान मुगलों के साथ कौन कौन से सैन्य अभियान चलाए दोस्तों, इसने मुगलों के साथ, किसके साथ दोस्तों, मुगलों के साथ कौन कौन से सैन्य अभियान चलाए, तो उनको देखते दोस्तों। पहला दोस्तों सैन्य अभियान चलाया इसने 1559 में रणथंभौर पर। कौन, किस पर दोस्तों, रणथंभौर पर। सुरजनहाड़ा, किसको दोस्तों, सुरजनहाड़ा को पराजित किया था इसने, सुरजनहाड़ा को पराजित करके इस पर अभियान चलाया था। उसके बाद दोस्तों 1572 पर गुजरात पर, कहाँ पर दोस्तों, गुजरात पर 1572 में शेर खा के ऊपर इसने सैन्य अभियान चलाया था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1573 में डूंगरपुर, कहाँ पर दोस्तों, डूंगरपुर में आसफ खां के साथ, किसके साथ दोस्तों, आसफ खां के साथ। उसका 1576 में हल्दी घाटी पर, कहाँ पर दोस्तों, हल्दी घाटी पर। उसके बाद दोस्तों 1585 में काबुल पर, किस पर दोस्तों, काबुल पर। वहां पर था दोस्तों मिर्जा हकीम खां, कौन था दोस्तों, मिर्जा हकीम खां शासक था। उसके बाद दोस्तों 1587 में, कितने में दोस्तों, 1587 में कहाँ पर, बिहार पर, कहाँ पर, बिहार पर। वहां पर दोस्तों पूरनमल था, कौन था दोस्तों, पूरनमल था। और पूरनमल को हराकर दोस्तों इसने मानपुर नाम का एक कस्बा बनाया। कौन सा दोस्तों, मानपुर नाम का कस्बा बसाया किसने दोस्तों, मान सिंह ने। इसके बाद दोस्तों 1590 ईस्वी में उड़ीसा पर कर किया था, किस पर दोस्तों, उड़ीसा पर। उड़ीसा पर करके दोस्तों कौन सा, निसार खां को पराजित कर दिया था। उसके बाद दोस्तों लास्ट में इसने 1594 में, कब दोस्तों, 1594 में बिहार पर, सॉरी बंगाल पर, किस पर दोस्तों, बंगाल पर, जिसका शासक था दोस्तों केदार, कौन था दोस्तों, केदार को पराजित कर इस पर अधिकार किया था। इसके बाद दोस्तों जब बंगाल को उसने जीता था दोस्तों, तो इसका नाम दोस्तों इसने अकबरपुर रख दिया था दोस्तों। इसका नाम बदलकर अकबरपुर कस्बा बसा दिया था दोस्तों इसने। लेकिन दोस्तों जब केदार के साथ युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध में जगत सिंह, हिम्मत सिंह और सुरजन सिंह और हिम्मत सिंह, तीन पुत्र थे दोस्तों मान सिंह के। तीनों क्या हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, तीनों वीरगति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए दोस्तों। तो इस जगत सिंह की माँ ने, इस जगत सिंह की माँ क्या नाम था दोस्तों, रानी कनकावती, क्या नाम था दोस्तों, रानी कनकावती ने आमेर में, कहाँ पर दोस्तों, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों, इसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति है, इसकी दोस्तों, कृष्ण भगवान की मूर्ति है। इसमें कौन सी मूर्ति दोस्तों, कृष्ण भगवान की मूर्ति है। ये मूर्ति वही मूर्ति है जो दोस्तों मीरा जिसकी पूजा करती थी, मीरा जिसकी मूर्ति की पूजा करती थी ना कृष्ण भगवान की, वही मूर्ति थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इस बंगाली अभियान में, इस बंगाल अभियान में शिला देवी, कौन सी देवी दोस्तों, शिला देवी मूर्ति को लेकर आए, कौन, मानसिंह, और आमेर में स्थापित करवाया। कहाँ पर स्थापित करवाया दोस्तों, आमेर में स्थापित करवाया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आमेर के शासकों की आराध्य देवी, आमेर के शासकों की आराध्य देवी कौन मान ली गई दोस्तों, शिला देवी। कौन दोस्तों, शिला देवी। इनकी कुल देवी अलग थी दोस्तों, जमुबाई माता, कौन सी दोस्तों, जमुबाई माता। और आराध्य देवी कौन है दोस्तों, शिला देवी। कौन है दोस्तों, शिला देवी। तो दोस्तों आज का इतना इतिहास था मानसिंह का। अब नेक्स्ट वीडियो में नए उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।